जी तो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कमेंट टैग का क्या इस्तेमाल है इनटू HTML। सो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग जो है ना अपने वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में कमेंट टैग क्या होता है, और इसे हम लोग डेवलपर कमेंट भी कहते हैं, डेवलपर कमेंट या फिर कमेंट टैग वगैरह। सो पहले ब्राउज़र में चलते हैं और हमारा जो पेज है उसका नेम है कमेंट टैग, कमेंट डैश टैग। सो मेरा अपाची असल में नहीं चल रहा था और अभी भी मैंने चलाया है, तो अभी से दोबारा से मुझे, या फिर हम लोग जो HTML का पेज होता है उसे हम लोग डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं इनटू आवर वेब ब्राउज़र। कहाँ पे गया, ये हमारा पेज रहा। इसे डबल क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखें, वी आर लर्निंग HTML डेवलपर कमेंट। और अभी अपनी फाइल में चलते हैं। ये देखें, हम लोग जो भी यहाँ पे लिखेंगे, मैं अगर H1 का टैग नहीं भी लगाता और यहाँ से मैं इसे टेक्स्ट को कट कर लेता हूँ और इसे H1 के बगैर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कंट्रोल S सेव किया, तो फिर भी ये यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है। ठीक है। सो अगर हम लोग अपनी याद दिखाने के लिए, मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पे अपना जो ये हमारा मेन टाइटल है और इसी तरह से हम लोग एक और नीचे बना लेते हैं H1, और ये हमारा जो है ना वो सेकंड टाइटल है। हम लोग अब कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो कि ब्राउज़र में शो ना हो, बट जब भी हम लोग यहाँ पे कोड करें तो हमें जस्ट नज़र आए, जस्ट डेवलपर को जो है ना वो नज़र आए, बट ब्राउज़र में उसे रेंडर नहीं करे, तो उसको कहते हैं डेवलपर कमेंट। उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज़ आवर सेकंड हेडिंग ऑफ दिस पेज, मैंने जस्ट इतना लिख दिया और मैंने क्या किया, मैंने लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है वो, उसके बाद हाइफन हाइफन, और उसके बाद फिर जिसे जब इसे क्लोज करना है तो फिर हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया इस टैग को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से कर दिया। और अब देखें, आप इस तरह से भी इसको मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई बाहत वाली बात नहीं है। कंट्रोल एस सेव किया और ये सेकंड का क्या बन गया भाई, सेकंड आर एन आना था। ओके, अब ब्राउज़र में चलते हैं। देखें, हमारे दोनों जो कमेंट थे वो शो हो रहे हैं, बट हमारा जो डेवलपर कमेंट था ये वाला, जो कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है, इसके अंदर जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो ब्राउज़र में शो नहीं होगा, ब्राउज़र उसे रेंडर नहीं करेगा। ब्राउज़र उसे एज अ डेवलपर कमेंट लेगा कि जब भी आप आफ्टर सम टाइम एक आपने वेब पेज बनाया और आफ्टर सम टाइम आप उसे अपडेट करते हो, तो वहाँ पे आपको कमेंटिंग कर की होती है पहले से कि इस कंटेंट को आपने किस तरह से जो है ना वो इन फ्यूचर लेके चलना है, या फिर ये कंटेंट आपने क्यों लिखा था, क्या रीज़न थी वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है डेवलपर्स के लिए। और कोशिश किया करें कि आप जो भी अपने पेजेस वगैरह बनाएं या कोई भी आप स्क्रिप्ट लिखें उसमें डेवलपर कमेंट लाजमी दें, उसे एलेबोरेट करें कि ये एक पेज किस बारे में है और इस पे आपने किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है ना वो काम किया है। तो इन फ्यूचर जब आप उस पे काम करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को अल्टर करेंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अपडेट दैट कोडिंग। सो कंट्रोल एस सेव करते हैं और अगेन इसको मैंने रिफ्रेश किया और अब इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं। राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा कोड आ रहा है एज इट इज़ जैसे हमने अपने एडिटर में लिखा था। बट द थिंग इज़, ये जो डेवलपर कमेंट है इसे ब्राउज़र जो है ना वो रेंडर नहीं कर रहा। अगर हम लोग इस टैग के बाहर टेक्स्ट लिखेंगे तो ब्राउज़र उसे एज इट इज़ जो है ना पेज में डिस्प्ले कर देगा। कैसे, हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वी आर टेस्टिंग डेवलपर कमेंट, कंट्रोल एस सेव किया, एक तो मेरे स्पेल्स को पता नहीं क्या है, कंट्रोल एस सेव किया एंड अब यहाँ पे आते हैं तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। बट अगर हम लोग इसे इस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे तो फिर ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा, यानी कि यूज़र को शो नहीं होगा। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव किया
रिफ़्रेश करते हैं, देखिए यहाँ से वो टेक्स्ट जो है वो आउट हो चुका है, बट द थिंग इज़ वो टेक्स्ट स्टिल इनटू दिस पेज, बट ब्राउज़र इज़ नॉट रेंडरिंग दैट टेक्स्ट टू डिस्प्ले टू यूज़र साइट, ठीक है। बट पेज में तो अवेलेबल है, बट वो यूज़र को शो नहीं होगा। अगर आप सोर्स कोड में जाके देखेंगे तो सोर्स कोड में देखें, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे वो टेक्स्ट अवेलेबल है, बट ब्राउज़र उसे जो है ना वो रेंडर नहीं कर रहा। सो आई होप सो कि आपको कमिंग टैग के बारे में पता चल गया होगा। कमिंग टैग, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। आई होप सो समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।